राधे राधे प्रिय विद्यार्थियों, आप सबको हमारे YouTube चैनल MS भारती स्टडी पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसे कि आज देख पा रहे हैं कि आज हम लेकर आए हैं क्लास 9 के प्रश्नावली 2.2। तो आज हम इस पर चर्चा करने वाले हैं। जितने भी विद्यार्थी मेरे पास ऑफलाइन क्लास करते हैं वो अपना परिचय यश लेकर देंगे हो कि मैं आज के इस क्लास में उपस्थित था। जैसे करण हुए, लखबीर हुए, मेराज, रियाज, प्रिंस, अंकित, चुमन, बहुत सारे विद्यार्थी हैं, बिट्टू वगैरह बहुत सारे हैं, रंजन लड़कियां भी हैं। आप लोग अपना उपस्थिति को यस लिखकर जरूर दर्ज कीजिएगा। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। जैसे आप देख पा रहे हैं प्रश्नावली 2.2 है 9th क्लास के, और इसमें क्वेश्चन क्या किया है पहले इसको हम देखें। तो चलिए क्वेश्चन को देख रहे हैं कि क्या बोल रहा है। बोल रहा है क्वेश्चन निम्नलिखित पर, निम्नलिखित जैसे निम्न का अर्थ होता है नीचे, और लिखित मन लिखा हुआ है, नीचे लिखा हुआ, नीचे लिखा हुआ क्वेश्चन के बाद एक ये है, यहाँ बराबर होना चाहिए, दूसरा ये है, तीसरा ये है। तो निम्नलिखित का अर्थ हमने समझ लिया क्या है, पर बहुपद, यहाँ चौहुपद हो गया, यहाँ होना चाहिए आपका बहुपद। तो निम्नलिखित पर बहुपद 5x - 4x² + 3 के मान ज्ञात कीजिए। यानी निम्नलिखित पर बोले तो नीचे जो लिखा है इस पर बहुपद, बहुपद बोले तो हई जो बहुपद देख रहे हैं इस बहुपद के मान ज्ञात करना है। ठीक है, समझ में आया क्वेश्चन। लिखेंगे हल। क्वेश्चन नंबर 1 का 1 हो गया। तो 1 का 1 में क्या करना है, मतलब ये जो बहुपद देख रहे हैं इस बहुपद में या इस बहुपद पर x का मान पहले क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। फिर 0 रखने के बाद जो आएगा हमारा मान ज्ञात हो गया। बोला ना निम्नलिखित पर बहुपद इतना के मान ज्ञात करें। ये जो देख रहे हैं x = 0, x = -1, x = 2। अब इन सब पर, ठीक है, इन सब पर इस बहुपद का मान ज्ञात करना है। तो हल हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का 1। ठीक है, अब देखते हैं बहुपद। लिखेंगे यहाँ बहुपद 5x - 4x² + 3 में x = 0 रखने पर, मतलब कि ये जो बहुपद देख रहे हैं जहाँ इसमें x है वहाँ क्या रखना है हमको, तो x रखना है। तो या में आ जाएंगे, या में यहाँ 5 है तो 5 हो गया। चूँकि x और मतलब जितने भी चर और अचर राशियाँ होती हैं इनके बीच गुना का चिन्ह होता है, पता है ना आपको? हाँ, तो पता है, तो चलते हैं। तो बीच में हो गया गुना। यहाँ x का वैल्यू कितना रखना है, तो x = 0 रखना है। -4 है तो -4 हो गया। फिर x 4 और यहाँ जो चर x² देख रहे हैं इसके भी बीच गुना है, तो हमने गुना रख दिया। यहाँ x के स्थान पर हमको किसको रखना है, तो 0 को रखना है। चूँकि x = 0 यहाँ लिखा गया ना, तो x का वैल्यू 0, स्क्वायर है तो हमने स्क्वायर रख दिया, +3 है तो +3। फिर इसको अब हल करते हैं। तो 5 में 0 से गुना करेंगे 0, फिर -4 में 0 का स्क्वायर भले 0 का स्क्वायर करेंगे 0 आएगा। फिर 0 में -4 से गुना करेंगे तो 0 मिलेगा, +3 है तो 3। अब इसको हल करेंगे तो हमारा कितना मिल जाएगा, यहाँ इस 0 का तो कोई वैल्यू होता नहीं है, मिल गया हमारा 3। तो हो गया आंसर। समझ में आया जी? नेक्स्ट चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन दिया है, इसके 2 में देखेंगे। अब यहाँ लिखेंगे, फिर यहाँ रहेगा हल। क्वेश्चन नंबर 1 का 2। फिर लिखेंगे बहुपद 5x - 4x² + 3 में x = कितना रखेंगे, इस बार -1 रखेंगे, -1 रखने पर। अब जहाँ जहाँ x का वैल्यू है, जहाँ x है उसके स्थान पर हमें यहाँ कितना रखना है, -1 लिखना है। ठीक है जी, चलिए तो लिखते हैं। यहाँ पर रह जाएगा, या 5 है तो 5 हो गया। 5 और x के बीच में क्या है, गुना है। फिर x के स्थान पर हमको किसको रखना है, तो x के स्थान पर -1 को रखना है, -1 रख दिया। फिर यहाँ देखते हैं -4 है तो -4, फिर 4 और x² के बीच क्या है, गुना, सो हमने गुना रख दिया। फिर x के स्थान पर किसको रखना है,
तो x के स्थान पर -1 को रखना है। चूंकि हमको सिर्फ अभी x के स्थान पर -1 को रखेंगे, स्क्वायर अभी स्क्वायर तो है तो स्क्वायर तो हमारा रहेगा भाई, नहीं रहेगा हो। हमको x ये जो देख रहे हैं x के स्थान पर एक -1 रखना था, सो x के स्थान पर -1 रखा। आई पावर 2 है तो पावर 2 को खा थोड़े करेंगे, पावर 2 का पावर 2 रहेगा, +3 है तो +3। फिर इसको देखते हैं, अब हल करते हैं। तो हम बोधमास सभी को जानते हैं जी, तो +5 -1 से गुना करके क्या बनाएगा, -5 बनाएगा, ठीक है। फिर यहाँ देखिए, इसको यदि हम छटकाते हैं तो क्या मिलता है, -4 है तो -4, गुना है तो गुना, ई -1 कई बार है, 2 बार है, अर्थात -1 गुना फिर -1, ठीक है जी। तो हम कोई सभी कोई जानते हैं बोधमास के नियम के अनुसार माइनस से गुना करके क्या बनाता है, या गुना और भागा में जब माइनस की संख्या जोड़ा में रहता है तो रिजल्ट क्या आता है, और माइनस की संख्या फुट में रहता है तो रिजल्ट क्या आता है। सो चलिए देखते हैं, पहले गुना कराते हैं चिन्ह में चिन्ह से, तो अंक में अंक से, चर में चर से, तो ई माइनस से गुना करके क्या बनेगा, प्लस बनेगा। फिर यहाँ तक तो हमको माइनस से गुना करके प्लस बनाया, फिर ई प्लस ई माइनस से गुना करके क्या बनेगा, माइनस बनेगा, पता है ना। तो इसको जब हल करेंगे तो माइनस में आएगा, अभी चिन्ह का बात किए। और फिर 4 में 1 से गुना करेंगे 4, फिर 4 में 1 से गुना करेंगे कितना आएगा, 4 आएगा। सो हमने 4 लिख दिया, +3 है तो +3। फिर इसको अब आगे चलते हैं। तो बोधमास के नियम के अनुसार हम सबको पता है कि जुटने का जो काम होता है माइनस में जुड़ता है और प्लस में जुड़ता है। माइनस से जुड़कर क्या बनाता है, माइनस ही बनाता है, और प्लस से जुड़कर क्या बनाता है, प्लस बनाता है। सो देखिए यहाँ पर ही -4 है और यहाँ पर -5 है और यहाँ पर -4 है, तो दोनों जुटेगा तो जुटकर कितना बना लेगा, -9 बना लेगा। ये सारी चीज़ हो गया। आप 9th क्लास में है तो बोधमास के कंसेप्ट आपको हर हालत में होना चाहिए, तो होना चाहिए, ठीक है। और +3 है तो +3। यहाँ पर देखिए 9 गो माइनस और 3 गो प्लस है, अर्थात प्लस माइनस जुड़ता है कि घटता है, तो घटता है। घटने के बाद में किसका चिन्ह रहता है, तो जो ज़्यादा रहता है उसी का चिन्ह रहता है। तो यहाँ माइनस में और प्लस में कौन ज़्यादा है, तो माइनस है, तो चिन्ह किसका रहेगा, माइनस का। कितना ज़्यादा है, तो 6 गो, तो आपका हो गया है आंसर यहाँ पर 6। तो मुझे विश्वास है जो क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, निम्नलिखित पर बहुपद इतना के मान ज्ञात करें, ये जो दिख रहे हैं इन सभी पर हम क्या करेंगे जी, जिस तरह x बराबर 0, x बराबर -1 रखा, उसी तरह x बराबर 2 रखकर हम अपना मान ज्ञात कर लेंगे। तो चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। देख रहे हैं, निम्नलिखित बहुपदों में से, निम्नलिखित बहुपद, निम्नलिखित का मतलब नीचे, बहुपदों में से यानी नीचे जो लिखा रहेगा वो हमारा क्या रहेगा, बहुपद बोल रहा है, निम्नलिखित बहुपदों में से। अब जैसे देखते हैं निम्नलिखित बहुपद कौन है, जैसे बहुपद नंबर 1 देखिए, बहुपद नंबर 1 ही हो गया, बहुपद नंबर 2, बहुपद नंबर 3 और बहुपद नंबर 4। तो निम्नलिखित बहुपदों में से मतलब नीचे जो बहुपद लिखे हैं इनके बात चल रहा है, ठीक है जी। अब देखते हैं आगे क्या बोल रहा है। तो निम्नलिखित बहुपद में से प्रत्येक बहुपद के लिए, प्रत्येक बहुपद मतलब नीचे जो जितना ही बहुपद दिया है सब के लिए, बहुपद नंबर है जितना बहुपद देखना है इसके लिए। फिर देखते हैं क्या बोल रहा है, निम्नलिखित बहुपद में से प्रत्येक बहुपद के लिए, प्रत्येक बहुपद मैंने देख लिया अपने नीचे बहुपद का, के लिए P0, P1 और P2 के ज्ञात कीजिए। समझ में आया जी, मतलब ये जितने बहुपद दिखाई हमको दे रहे हैं, इस जितने बहुपद दिखाई दे रहे हैं इस सभी बहुपद में P का मान देखिए, यहाँ पर बोल रहा है P0, P1 और P2 ज्ञात कीजिए। अर्थात जहाँ जहाँ हमको क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ जैसे PY है, ठीक है, PY देख रहे हैं तो PY देख रहे हैं यहाँ, और Y के स्थान पर क्या रखना है, Y के स्थान पर यहाँ देख रहे हैं PY है तो P है तो P है, और Y के जगह पर क्या रखना है, 0 रखना है। दूसरा में Y के जगह पर क्या रखना है, वहाँ Y है, Y के जगह पर क्या रखना है, 1 रखना है। फिर Y के जगह पर क्या रखना है, 2 रखना है। इस तरह ये जो Y है, Y के स्थान पर पहले 0 रखेंगे, फिर 1 रखेंगे और फिर 2 रखेंगे, और रखने के बाद में देखा जाएगा कि क्या हमारा हो रहा है। तो जो होगा उसी को बोल रहा है ज्ञात करने के लिए। आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। यहाँ लिखेंगे जैसे क्वेश्चन नंबर हाई हो गया, इसका लिखेंगे हल, क्वेश्चन नंबर 2 का 1 हो गया। तो बहुपद लिखेंगे, बहुपद PY =
वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1 में अब लो P0 रखने, P0 ऐसे भी लिख सकते हैं, P0 या y इक्वल टू 0 रखने पर, समझ रहे हैं। बहुपद पी वाई इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस माइनस वाई प्लस 1 में P0 या P इक्वल टू 0 रखने पर। चलिए शुरू करते हैं। तो देखते हैं, या में आ जाएगा हल में P है तो P, यहाँ y के स्थान पर कितना रखना है 0, बराबर है तो बराबर, y के स्थान पर हमें कितना रखना है तो y बराबर 0 रखना है, तो y के स्थान पर हमने 0 रखा, स्क्वायर है तो स्क्वायर, माइनस है तो माइनस, फिर y के स्थान पर कितना रखना है 0, सो 0 रखा, प्लस 1 है तो प्लस 1। या में इसको देखते हैं, इधर भी जगह यहाँ लिखते, या में 0 P0 बराबर 0 का स्क्वायर करेंगे 0, माइनस 0 है तो माइनस 0, प्लस 1 है तो 1, तो फिर 0 0 मिलकर 0 बनाएगा, 1 है तो 1। तो हमने क्या किया, यहाँ P के वैल्यू कितना रखा, P0 या P बराबर 0 रखा, तो आंसर कितना आया, 1 आया। यही बोल रहा है कि निम्नलिखित बहुपद में से प्रत्येक बहुपद के लिए P1 मतलब P0, P1 और P2 के मान ज्ञात कीजिए। सो हमने P0 रखकर यहाँ पर ज्ञात कर लिया। अब क्या करेंगे, अब हम बहुपद, इसी बहुपद अगर बात करें, बहुपद Py इक्वल टू इतना में P1 या y इक्वल टू 1 रखने पर, अब 1 रख कर देखते हैं क्या आ रहा है। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ में हो जाएगा a, ठीक है जी। चलिए इसी बहुपद में ना, तो P है तो P, यहाँ y के स्थान पर कितना रखना है, तो y के स्थान पर 1 रखना, बराबर है तो बराबर, y के स्थान पर हमको कितना रखना है, ये ना y है, चलिए y के स्थान पर कितना रखना है 1, सो हमने 1 रख लिया। पावर है तो पावर, माइनस है तो माइनस, फिर y के जगह पर कितना रखना है 1 रखना है, प्लस 1 है तो 1, फिर इसको हल करते हैं, या P1 बराबर 1 का स्क्वायर आपका 1 होगा, माइनस 1 है तो माइनस 1, प्लस 1 है तो प्लस 1, फिर प्लस 1 और माइनस 1 ले दे के खत्म हो जाएगा, आपको कितना मिलेगा 1 मिलेगा। तो जब हम ये जो बहुपद देख रहे हैं आप लोग, इस बहुपद में P0 रखा तो मान कितना आया, 1 आया, फिर P1 रखा तो मान कितना आया, 1 आया। अब इसी तरह फिर इसी बहुपद में, जो बहुपद देख रहे हैं, बहुपद देख रहे हैं, फिर इसी बहुपद में हमको P2 रखना है। क्या रखना है जी, P2 रखना है। देखते हैं क्या हो रहा है। तो फिर हमारे यहाँ पर हो जाएगा बहुपद फलवा में P2 या y इक्वल टू 2 रखने पर रखा जाए। चलिए या में आ जाएगा, P है तो P हो गया, यहाँ y के स्थान पर कितना रखना है 2 रखना है, सो हमने जाना लिया यहाँ पर, बराबर है तो बराबर, y के स्थान पर कितना रखना है 2, पावर 2 है तो पावर 2 लिख दिया, माइनस है तो माइनस, फिर y के स्थान पर कितना रखना है 2, प्लस 1 है तो प्लस 1। अब इसको हल करते हैं, क्या हो रहा है, P2 इक्वल टू 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आ जाएगा, फिर माइनस 2 है तो माइनस 2, प्लस 1 है तो प्लस 1, फिर हमको यहाँ बोधमास की जरूरी पड़ेगा, P2 बराबर, ठीक है। अब देखिए बोधमास कहता है कि प्लस प्लस में जुड़ता है और माइनस घटता है, तो प्लस 4 और प्लस 1 जुट कर कितना बना लेगा, आपको 5 बना लेगा, माइनस 2 है तो माइनस 2, फिर इसको अब हल करेंगे तो P2 बराबर आपको कितना मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा। तो मुझे विश्वास है कि क्वेश्चन नंबर 2 भी आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है। अब जैसे गौर करते हैं, यहाँ ये जो बहुपद देख रहा है, इस बहुपद में हमने P0, P1 और P2 रख कर देखा, पारापरी क्या आया, ठीक उसी तरह यहाँ बोला। अब ये जो बहुपद देख रहे हैं, अब इसमें भी हमको जैसे P0 रखना है, P1 रखना है और फिर P2 रखकर इसका मान ज्ञात करना है। मतलब ये जहाँ जहाँ P है तो P है, अर्थात ये जो x देख रहे हैं, x के स्थान पर एक बार 0 रखना है, फिर इसके स्थान पर क्या रखना है 1 रखना है, फिर इसके स्थान पर क्या रखना है 2 रखना है, समझ रहे हैं ना। चलिए इसको भी रखकर हल किया जाए। लिखेंगे बहुपद, यहाँ हो जाएगा हल, यहाँ लिखेंगे हल, क्वेश्चन नंबर 2 का 3 है, क्वेश्चन नंबर 2 का 3 लिखेंगे बहुपद Px बराबर x क्यू में, Px बराबर x क्यू में P0 या x इक्वल टू 0 रखने पर, ठीक है जी। चलिए रखा जाए। तो क्या है, P0 बहुपद हेतना में देख रहे हैं ना, इस बहुपद में जहाँ x है उसके जगह पर क्या रखना है 0 रखना है, रखा जाए। P है तो P हो गया,
x के जगह पर हमने 0 रखा, बराबर है सो बराबर आ गया। अब x के जगह पर हमको कितना रखना है, x के जगह पर 0 रखना है, पावर 3 करेंगे तो 3 हो गया, ठीक है। या में हल करेंगे p0 बराबर, अब 0 के पावर 3 का मतलब हुआ 0 गुना 0 गुना 0, अर्थात 0 में आप कितना हो 0 से गुना कर लो, 0 में किसी भी चीज़ से गुना कर लो आपको 0 ही जाता है, सो यहाँ भी क्या आ जाएगा 0 आएगा। तो इस तरह जो बहुपद था इस बहुपद में p0 रखकर हमने हल कर लिया। फिर इसी तरह इस बहुपद में p1 को भी रखकर हल करना है, तो फिर इसके लिए हम लिखेंगे कैसे, यहाँ हो गया है हल क्वेश्चन नंबर 2 के 2 लिखने के बहुपद में हो गया, बहुपद में p1 या x इक्वल टू 1 रखने पर सो रखा जाए। चलिए यहाँ बहुपद है p है तो p है, अब x के जगह पर इस बार हमने क्या रखा 1 रखा, बराबर है सो बराबर आ गया। x के जगह पर कितना रखना है 1 रखना, सो 1 रख दिया। पावर 3 है तो हमको यहाँ पावर 3 भी देना है, या में आ जाएंगे p1 बराबर 1 का पावर 3 का मतलब हुआ 1 गुना 1 गुना 1, तो 1 एकम 1 एकम 1, आपका कितना आ जाएगा 1 आएगा आंसर। समझ में आया? तो मुझे विश्वास है कि ये कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। या इसको भी देख ला कि छोड़ दे जी, अरे क्या करना क्या है पहले, चलिए करना क्या है, पहले x के स्थान पर हमको 0 रख देना है, यहाँ भी 0 आ जाएगा, यहाँ भी 0 आ जाएगा, हल कर लीजिएगा। फिर इसको हल करने के बाद में x के स्थान पर क्या रखना है 1 रखना है, यहाँ आपका 1 आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा, हल कर लीजिएगा, जोड़ घटा गुना भाग जो भी दिखाई दे, बोधमास का नियम जो भी होता है उसको करके। फिर क्या करना है, यहाँ जो x इसके स्थान पर 2 रख लेना, जितने भी x वहाँ पर क्या रखना है 2 रख लेना, हल कर लेना, कोई बड़ी बात नहीं है। बन जाएगा जी लखबीर जी का अंकित बन जाएगा, अंकित उपाध्याय आगे चले, लड़कियाँ सब चले ना, चलिए ठीक। चलिए मुझे पूर्ण भरोसा है कि आप सबने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को बहुत अच्छा से समझ लिया होगा। हालांकि बहुत आसान भी था, फिर भी एक्सरसाइज में है तो बनाना हम सबका फर्ज है, क्योंकि इन सब का आगे बहुत आपको काम में आने वाला है, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है। बोल रहा है सत्यापित कीजिए, सत्यापित का मतलब होता है जांच करना, यानी जांच कीजिए कि क्या जांच करना है, देखा जाए कि दिए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में, अब दिए गए मान कहाँ दिया है देख लिया जाए। तो ये बोले तो ये जो है x बराबर है 1/-3, फिर x बराबर 1 और -4, फिर x बराबर 0। तो यहाँ जब हल किया था, क्या हल किया था, तो x + 2 बराबर कितना 5, या में जी x बराबर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो ये जो 3 हम देख रहे हैं इस 3 को, यही x के मान भी है और यही x के शून्य भी है। समझ में आ रहा है? जैसे कि आसमान तो ही है, उसके विभिन्न नामों से भी जाना जाता है, आकाश हुआ, गगन हुआ, नभ हुआ, समझ रहे हैं ना। तो उसी तरह ये जो x के वैल्यू 3 आया है, कोई इसको शून्य बोलते हैं, तो कोई इसको मान बोलते हैं, तो कोई इसको मूल बोलते हैं। समझ में आया ना, ठीक है जी। अब देखते हैं, तो सत्यापित करना है कि ये जो बहुपद दिया है इस बहुपद का है शून्य है कि नहीं है। तो सत्यापित हम कैसे करेंगे, इसके 2 तरीका है। क्या तरीका है? 2। इसके पहले एक चीज हम लोग जान लें कि कोई भी बहुपद को हम समीकरण बना सकते हैं कैसे, तो बराबर देकर, बराबर 0 देकर। जैसे यह भी एक समीकरण है 5x² - 3x + 8। अभी यह एक बहुपद के रूप में है, सिर्फ और सिर्फ बहुपद के रूप में है। जैसे ही हम बराबर देकर 0 दे दिए तो यह एक क्या हो गया, समीकरण हो गया, ठीक है जी। उसी तरह ये जो बहुपद हम लोग देख रहे हैं, ये देख रहे हैं 3x + 1, ये क्या है, अभी केवल बहुपद है। और जैसे ही बराबर देकर 0 दे दिए तो ये क्या हो गया, समीकरण हो गया, ठीक है जी। तो पता करना कि जो बहुपद है अर्थात ये जो समीकरण है, इसका जो है समीकरण है, इस समीकरण का है शून्य है कि नहीं है, इसकी जांच करना है। तो जांच करने के लिए हमारे पास 2 तरीका यहाँ पर होगा। पहला ये तरीका होगा, एक तो अपना से क्या करें, इसमें का x के मान निकाल कर रख ले, ठीक है जी। दूसरा एक और तरीका मैं आपको बताऊंगा, पहले एक तरीका खुद देख लेते हैं। तो क्या करें, हम खुद जांच कर ले। जैसे कि मान लीजिए कि बगल में कोई धान रखा हुआ है, ठीक है, तो कोई दावा कर रहा है कि 50 किलो है। अब इस चीज़ को हमें जांच करना है, तो क्या करेंगे, एक तरीका है हमारे पास कि हम खुद अपने से उसको वजन करेंगे, 50 किलो हो गया अर्थात जांच हो गया।
उसी तरह दावा करना है, बोला गया कि जांच करना कि बहुपद जो है देख रहे हैं इसका है शून्य है कि नहीं है। तो इसके लिए क्या करें, हम खुद हल करके देख ले भाई, होगा तो है, जांच हो गया, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। तो पहला एक विधि होता है कि जांच कर ले हम अपने से खुद हल करके, फिर दूसरा जो होगा सो देखा जाएगा। पहले हल करते हैं। तो ये आप में इधर रहिएगा, हमको किसका मान चाहिए, x का, तो पहले किसको भेजे, 1 का भेजे। तो इधर कौन बच जाएगा, 3x बराबर है, तो बराबर जब 0 में 1 आके घटेगा तो कितना बना लेगा, -1 बना लेगा। फिर अब हम हल करते हैं, x का मान चाहिए तो 3 को इधर भेज दे, 3x का किस में है, गुना में, उधर जाएगा क्या करेगा, भाग करेगा, या x बराबर हो जाएगा -1/3, गुना आकर इधर भाग नहीं करता है। तो एक तो हमने अपना हल करके खुद जांच किया कि हाँ ये बहुपद देख रहा है, इस बहुपद का है जो हई है इस शून्य है, पहला चीज़ ये है। दूसरा चीज़ ये होता है, एक ऐसे भी जांच किया जाता है कि अगर किसी समीकरण अथवा बहुपद का कोई शून्यक होने का दावा कर रहा है तो इसका अर्थ ये होता है कि उस शून्यक को जो दिया गया है इसके मान इस बहुपद में रखने पर 0 के बराबर आ जाता है। तो चलिए देखते हैं, जैसे मैंने जो बोला आपको समझ में आया कि नहीं है, अब करेंगे तो 100% आपको समझ में आ जाएगा। चलिए देखते हैं। तो यहाँ x का मान कितना बोला जा रहा है, -1/3। तो जैसे ही x के मान -1/3 रखेंगे तो हमारा 0 के बराबर आ गया, तो समझ लेंगे कि हाँ इस बहुपद का ही शून्य का है। एक तो जांच किया था खुद हल करके, अब मान रख कर जांच करेंगे शून्य है कि नहीं है, सो मान रखा जाए। तो यहाँ में है 3 है तो 3 और x के बीच क्या रहता है, गुना, 3 और x के बीच गुना रहता है। अब x के वैल्यू हमको कितना रखना है, x के मान कितना रखना, -1/3, सो -1/3 हमने रख लिया। चूँकि हम जानते हैं कि जब डबल चिन्ह एक साथ आता है तो कोष्ठ का प्रयोग किया जाता है, सो हमने कोष्ठ का भी प्रयोग किया। +1 है तो +1 बराबर 0 है तो बराबर 0। अब इसको आगे इधर हल कर लेते हैं, बटा 1 ले ले तो 3 से 3 कट जाएगा। अब -1 में 1 से भाग दीजिएगा तो आपको कितने मिलेगा, -1 मिलेगा। क्या हो, -1 में 1 से भाग देगा तो -1 ना मिली, +1 बताओ, +1 बराबर है तो बराबर, 0 है तो 0। अब देखिए यहाँ करता है -1 और +1 मिलकर 0 बना लेगा, बराबर है तो बराबर, 0 है तो 0। देखिए यहाँ 0 बराबर 0 आ गया। तो जब 0 बराबर 0 आ गया तो अब हम कह सकते हैं कि ये जो बहुपद दिया है इस बहुपद का हई शून्यक है। इसके कई गो तरीका हुआ, 2 गो। एक तो खुद हमने हल करके देखा, दूसरा x के मान को हमने इस बहुपद में रखा और 0 के बराबर आ गया, इसलिए इसका बहुपद है, नहीं तो नहीं है। ठीक है, जैसे ध्यान देंगे एक और चीज़ हम लोग इस पर गौर कर लें। हाँ, तो ये जो बहुपद हम लोग देख रहे हैं इसका हमने भी अपने से हल किया था, तो कितना आया था, -1/2, सॉरी -1 बटा कितना आया था, 3 आया था, अर्थात इसका है शून्यक है। अब मैं आपसे पूछूं क्या ये जो बहुपद देख रहे हैं इसका शून्यक है? नहीं है भाई, कैसे है, इसका एक ही शून्यक, सो हमने ज्ञात किया ये है। अब दूसरा दावा कर रहा है कि मैं भी इसका शून्यक हूँ, तो कहाँ से संभव है, एक एक शून्य का तो हई हो, तो हई कहाँ से हो जाएगा, ना हुआ, मतलब इसका शून्य हई नहीं है। तो जब इसका शून्य का नहीं है तो अब क्या करेंगे, इसका मान इस बहुपद में, बोले तो x बराबर 2 जब इस बहुपद में रखेंगे तो हमारा 0 के बराबर नहीं आएगा। चलिए इसको देख लेते हैं, थुथुरा ही रखा जाए, 3 है तो 3, बीच में क्या है, गुना होता है, गुना रखें। x के जगह ऊपर कितना रखना है, 2 रखना है, +1 है तो +1। अब देखिए बराबर 0, 3 दूनी 6, +1 है तो 1 बराबर 0, तो 6 1 7 बराबर नॉट 0। क्या 0 के बराबर आया? जब हमने x का मान 2 रखा, इस बहुपद में x का मान 2 रखा तो 0 के बराबर आया? नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि उसका शून्य क्या ना है। तो किसी बहुपद का वही शून्यक होता है जिसको उस बहुपद में, जिसके मान उस बहुपद में रखने पर यदि हमारा 0 प्राप्त हो जाएगा तो ही उसका बहुपद है, अथवा इस तरह बहुपद नहीं है। तो आई होप कि आपको ये भी समझ में आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 को हमने हल कर लिया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला है। फिर जांच करना है कि है जो बहुपद देख रहे हैं इस बहुपद का है दोनों शून्यक है कि नहीं है, इसकी जांच करना है। ठीक है, तो सबसे सरल उपाय ये हो रहा है कि हम क्या करें, अपना से हल करने के बजाय हम क्या करें, x के वैल्यू को इसमें रखें। बहुपद है ना, x के वैल्यू को इस बहुपद में रखने से यदि 0 आ गया तब तो इसका बहुपद है, मतलब शून्यक है, नहीं आए तो शून्यक नहीं है। सो यही हम काम करेंगे। ठीक है, लिखेंगे हल क्वेश्चन नंबर 3 का 2, क्वेश्चन नंबर 3 का 2। ठीक है, लिखेंगे x, लिखेंगे बहुपद x² -1 में, या फिर ऐसे लिखेंगे बहुपद px बराबर इतना में
ठीक है। x बराबर कितना 1 रखने पर, सो रखा जाए। यदि रखने x बराबर 1 रखने से 0 आ गया तब तो दावा के साथ कहेंगे भाई कि आप जो है इस बहुपद का शून्यक हो, नहीं तो शून्यक नहीं हो। तो रखा जाए, लिखते हैं, यह में आ जाएगा एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर, -1 है तो -1 बराबर अपना से 0 दे दिया। अब मान रखते हैं x के स्थान पर कितना रखना है तो 1 को रख, 1 के स्क्वायर 1, -1 है तो -1, बराबर है तो बराबर, 0 है तो 0। अब देखते हैं 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, -1 है तो -1 बराबर 0 है तो 0, 1 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा आपको तो 0 बराबर 0। देखिए तो x के वैल्यू को जब हम कितना रखा -1 रखा, सॉरी x के वैल्यू को जब हम कितना रखा 1 रखा, तो देखिए तो 0 के बराबर आ गया कि ना, आ गया, तो हाँ आ गया। तो अब कह सकते हैं इसका है शून्यक है। यदि नहीं आता तो हम कहते कि x बराबर 1, x स्क्वायर -1 का शून्यक नहीं है। तो मुझे विश्वास है कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा। यदि आ गया होगा तो आप इससे भी अपना से बना लीजिएगा। देखते हैं, इसी तरह देख रहे हैं, इसमें x के मान कितना रखना है, -1 रखना है। यदि -1 रखने पर 0 के बराबर आ गया तो भाई चाहे इसको भी 1 बना ले रहा है, ध्यान दीजिएगा। लिखेंगे हल। वही क्वेश्चन नंबर 3 का कौन है तो 4 है। लिखेंगे बहुपद px बराबर x + 1 इंटू x - 2 में x बराबर -1 रखने पर, तो x के वैल्यू यदि x के वैल्यू -1 को यदि इसमें रखने से 0 के बराबर आ जा रहा है तब इसका गुणनखंड शून्यक है, नहीं आए तो इसका शून्यक नहीं है, तब मान रखा जाए, या में आ जाएंगे। और किसी भी बहुपद को हम बराबर देकर 0 बना सकते हैं। x + 1 है तो x + 1 हो गया, इंटू है तो इंटू, x - 2 है तो x - 2 बराबर हम अपना से 0 दे दिए। अब मान रखते हैं तो x के जगह पर कितना रखना है -1, तो -1 रखा, +1 है तो +1 कुष्ठ बंद। फिर x के जगह पर कितना रखना है तो x के जगह पर -1 रखना, -2 है तो -2 बराबर 0। या हम इसको हल करते हैं, कितना हो जाएगा -1 और +1 मिलकर 0 बना लेगा। कोष्ठ का मतलब गुना होता है, सो हमने कोष्ठ में रखा, और -1 - 2 मिलकर -3 बना लेगा। फिर यहाँ में आते हैं, हाँ बराबर 0 है तो 0, फिर यहाँ आते हैं। अब 0 में -3 से गुना करेंगे, कितना आएगा 0 बराबर 0। साबित हो गया कि ये जो बहुपद हम लोग देख रहे हैं, इस बहुपद का x यानी जो -1 है यह एक शून्यक है। यदि 0 के बराबर नहीं आता तो शून्यक नहीं आता, ठीक है। तो मुझे विश्वास है कि आप लोग इस क्वेश्चन को, ये जो बच गया है 2-4 गो क्वेश्चन, आप लोग इसको भी हल कर लीजिएगा। यदि इसमें आपको कोई दिक्कत होगा तो आप लोग फिर कल मुझे कमेंट में बताइएगा कि सर जी क्वेश्चन नंबर इसमें दिक्कत है, फिर इस क्वेश्चन को बनाया जाएगा। इस तरह हमारा आज प्रश्नावली 2.2 भी खत्म हुआ। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और जय बिहार।